आज का वीडियो शुरू करते हैं। 6 क्लास के लिए साइंस का है। 8वां चैप्टर शुरू करेंगे आज। सॉरी 7वां चैप्टर। सातवां चैप्टर क्या है? पौधों को जानिए। जो पौधे होते हैं उनके अंदर बाहर निकलकर आपने चारों ओर के पौधों का प्रक्षेपण किया होगा कि आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ पौधे जो होते हैं विशालकाय होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं कुछ के लाल होते हैं। कुछ नीले होते हैं। कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जाने। ऐसे विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। जैसे कि ये पौधा है, छोटे टाइप का पौधा है, और ये बगीचा है। इसके अंदर बड़े बड़े पौधे हैं, कुछ छोटे पौधे भी हैं। तो बीच में अंतर समझने में सहायता मिलेगी कि आप पौधों के तने, शाखा, जड़, पत्तियाँ इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। तो आइए, प्रकृति में कुछ बहुत सारे पौधे हैं, जैसे शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ झाड़ियाँ टाइप होता है और कुछ वृक्ष होते हैं जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, तने को स्पर्श करते हैं। ये जानने के लिए तना कोमल है, कठोर है, या धीरे से उसे मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। पौधों के स्वभाग। टमाटर का पौधा है, छोटा होता है, ठीक है, वो हरा होता है, कोमल नहीं होता है। हाँ, कोमल भी होता है। इस तरीके से आम का है, बहुत लंबा होता है और वो मोटा होता है और कठोर होता है। इसी तरीके से नींबू का जो है वो थोड़ा लंबा होता है, कठोर होता है और तने के आधार से होता है, शाखाएं होती है। इसीलिए हमें ये भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। हम अपने प्रक्षेपित सभी पौधों को सारणी 7वां टाइप में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर हम कॉलम 4 को भरेंगे। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्ग कर सकते हैं। ये वर्ग शाख, झाड़ी और वृक्ष में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। हरे और कोमल जो सॉफ्ट होते हैं उसे शाख को, उस पौधों को हम शाख कह लेंगे। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, जैसे इस टाइप के पौधे होते हैं। ये जो पहला है ना, ये शाख है, ये झाड़ी है और ये पेड़ है, ये वृक्ष कहलाएगा। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है तथा तना कठोर होता है, कुछ अधिक मोटा नहीं होता है, इसे झाड़ी कहते हैं। जो कुछ पौधे होते हैं वो झाड़ी के टाइप में होते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सकते हैं? कॉलम 4 को भर सकते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे आरोही कहते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं, जिसकी हम बेल टाइप कहते हैं। बेल के होते हैं, बेल होती है उसमें, जैसे तरबूज की बेल है, ककड़ी की बेल है, खरबूजे की बेल है, इस टाइप से। आप विद्यालय में अपने घर पर
कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर पर विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा शीतलता के दो पौधों के नाम लिखना है। तना, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देख तथा उनके पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचना एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने, पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल आदि। यह तना तथा कार्य करता है। गिलास को एक तेज जल से भरे, जल से लाल स्याही की बूंद डालें, शाख के तने को गिलास में रखें। इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? आपने देखे कि तने का रंग ऊपर चढ़ गया। अगर लंबे समय तक रखा जाए तो रंग, पत्तियाँ और सिराएँ भी आ जाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ कैसे पहुँचा? इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का सेवन करता है। लाल स्याही की भांति ऊपर से विलयन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच सकता है। पत्तियां, अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में अपने चित्रित क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? ये तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा हम तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? इन सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए हम छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो ये क्रियाकलाप आपके पूर्ण विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप 3 ये हम कल पढ़ेंगे।